नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। दोस्तों, बीएमसी चुनावों में बड़ा खेला हो गया है। एक भी बिना वोट डाले, बिना जनता के फैसले के महायुति के 68 उम्मीदवार नगर निगम चुनावों की सीट जीत चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जो चुनाव 15 जनवरी को होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही खबर आ गई है कि महायुति निर्विरोध 68 सीटें जीत चुकी और ये उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और इंडी गठबंधन के लिए बहुत बड़ी शिकस्त है। अभी तो चुनाव हुए भी नहीं और बीजेपी ने ठाकरे गुट को और इंडी गठबंधन को उनके नाक के नीचे से इतना बड़ा खेला कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि 68 सीटों में से 44 सीटें भाजपा की हैं, 22 एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना की हैं और 2 अजित पवार की एनसीपी की हैं। ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, पुणे, पीपरी चिंचवाड़, पनवेल जैसे इलाकों में ये जीत दर्ज हुई है। इस जीत पर उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है। ईडी सीबीआई की धमकियां, रिश्वत, सौदेबाजी, विपक्षी उम्मीदवारों को डराकर या खरीदकर नाम वापस करवाए गए और इस पर चुनाव आयोग चुप है। लेकिन प्रियंका जी, आप जो ये आरोप लगा रही हैं, इसकी सच्चाई क्या है? क्योंकि इसकी सच्चाई तो इससे परे नजर आती है। और यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या विपक्ष इतना कमज़ोर हो चुका है कि उम्मीदवार तक खड़े नहीं कर पाता, खासकर मुंबई और ठाणे जैसे इलाकों में जहाँ कभी शिवसेना का डंका बजता था। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना जो मराठी अस्मिता की रखवाली करती थी, जो बीएमसी पर दशकों से कब्जा रखती थी, आज उसकी हालत क्या हो गई है? दोस्तों, असली कहानी तो उद्धव ठाकरे और ठाकरे ब्रदर्स की नाकामी है। बाला साहब के बाद शिवसेना की कमान उद्धव ठाकरे के हाथ आई, लेकिन उन्होंने क्या किया? सत्ता के लालच में कांग्रेस और एनसीपी जैसे वैचारिक विरोधियों से गठबंधन कर लिया। मराठी मानुस की पार्टी को सेक्युलरिज्म के नाम पर कमजोर कर दिया। कार्यकर्ता भ्रमित हो गए। हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी अचानक भाजपा की विरोधी बन गई। नतीजा, पार्टी टूट गई। एकनाथ शिंदे जैसे नेता बगावत कर चले गए और असली शिवसेना का नाम और चिन्ह ले उड़े। आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना क्या बची? एक छोटा गुट जो कोर्ट कचहरी और प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा सक्रिय है और मैदान में कम है। आदित्य ठाकरे युवा नेता कहलाते हैं, लेकिन कहाँ हैं उनके युवा कार्यकर्ता? कहाँ हैं? बीएमसी के इन वार्डों में उम्मीदवार क्यों नहीं खड़े कर पाए? क्या वो सिर्फ सोशल मीडिया पर भाषण देने के लिए है? ठाकरे ब्रदर्स की ये फैमिली पॉलिटिक्स जहां पार्टी परिवार की जागीर बन गई है। बाला साहब के जमाने में शिवसेना सड़क पर लड़ती थी, अब उद्धव और आदित्य स्टूडियो में बैठकर शिकायत करते हैं। 68 सीटें निर्विरोध चली गई क्योंकि विपक्ष के पास लड़ने की हिम्मत नहीं बची। कार्यकर्ता डरे नहीं, निराश हैं क्योंकि लीडरशिप कमजोर है। उद्धव ठाकरे ने पार्टी को इतना खोखला कर दिया कि अब ईडी सीबीआई का बहाना बनाकर अपनी नाकामी छिपा रहे हैं। सोचिए, अगर शिवसेना मजबूत होती तो क्या ये सीटें निर्विरोध नहीं जाती? लेकिन उद्धव की गलत नीतियों ने, गठबंधन की गलतियों ने, परिवारवाद ने शिवसेना को यहां पहुंचा दिया। राज ठाकरे की एमएनएस भी अलग हो गई, लेकिन कम से कम वो अपनी राह पर तो है। उद्धव तो सत्ता खोने के बाद भी नहीं संभले। ये सिर्फ बीएमसी की हार नहीं है दोस्तों, ये ठाकरे ब्रदर्स की राजनीति विरासत की हार है। बाला साहब देख रहे होंगे तो क्या सोच रहे होंगे? तो दोस्तों, महायुति की ये निर्विरोध जीत लोकतंत्र के लिए चिंता की बात है, लेकिन असली सवाल उद्धव ठाकरे से है। कब तक बहाने बनाते रहेंगे? कब तक पार्टी को फिर से खड़ा करेंगे? या बस यही रहेगा, शिकायतें और हार? महाराष्ट्र की जनता देख रही है। 15 जनवरी को बाकी सीटों पर क्या होगा वो भी जल्द पता लग जाएगा। लेकिन शिवसेना की ये दुर्दशा, ये उद्धव ठाकरे और ठाकरे ब्रदर्स की देन है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं महायुति की इस जीत पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।